चित्र होते हैं वो सारे निःशुल्क बनाते हैं, क्या ये सच है? नेता मंत्री विधायक सांसद हैं। कला का मतलब दर्द वो लोग क्या समझे। 32,640 गांव को रंगने का संकल्प इतना आसान नहीं। जीवन में कभी दिल लगी हुई किसी से? दिल लगी माही पटेल ताकर हमने कीजिए बताए वो हमने स्टार्टिंग में गोटे झारखंड में कि कौन सा ऐसा विचारधारा है जकर वजह से यह पार्टी सत्ता में आवे के उम्मीद लगू है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राज कुमार। तो साथ में आज हम आपको जिस चेहरे से रूबरू करने जा रहे हैं, जिसने कई गुमनाम चेहरे को अपनी कला के माध्यम से उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह साथियों, जो शख्स झारखंड की माटी में जन्म लेकर यहाँ की मिट्टी की संस्कृति को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, उस शख्स का नाम है महावीर स्वामी। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, महावीर स्वामी। तो बिना कोई देरी किए हुए आपको मिलवाते हैं माटी चित्रकार महावीर स्वामी से और उनकी कला के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने बैठे हैं महावीर स्वामी जी और सामने एक और बैठे हैं जिस शख्स का नाम है माही पटेल जी, और इन सब से बात करेंगे और जानेंगे कि कलाकृति का राज क्या है। तो सबसे पहले स्वामी जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आपका आभार व्यक्त करते हैं जिसको आपने अपना कीमती समय हमें दिया इसके बारे में। तो आपसे आज हम जानेंगे कि आपकी चित्रकला का क्या रहस्य है, क्या बातें हैं जो आप इतनी अच्छी से पेंटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आपका नाम पता वगैरह बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ऐसे मेरा नाम हुआ माटी चित्रकार महावीर स्वामी महतो और मैं मूलतः धनबाद कोपरिया बांदी गांव के रहने वाला हूं और अभी वर्तमान समय में जो झारखंड का कल्चर है उसको लोक कला के रूप में विकसित कर रहे हैं जी। और बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी और अभी जब से आंदोलन शुरुआत है भोजपुरी में गई तब से मुझे लगा कि मैं झारखंड के लिए क्या कर सकता हूं, झारखंड की संस्कृति के उत्थान के लिए मैं अपने माध्यम से राज परिवार को क्या दे सकता हूं। तो मेरा कला और मेरा जीवन समर्पित है झारखंड राज्य के प्रति। जी हाँ, एक बात और है कि जो भी दर्शक हैं या फिर जो अभी आपके चाहने वाले हैं वो आपको कई नाम से जानते हैं, जैसे माटी चित्रकार, और भी अपने तरह से नाम देते हैं जो शुभचिंतक हैं या फिर जो आपको मानते हैं या फिर आपके चाहते हैं वो अलग अलग से नाम देते हैं। आपका एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिएगा, क्या नाम? पूरा नाम ऐसे मेरा जो डॉक्यूमेंट्स में है महावीर महतो लिखते हैं और सोशल साइट में महावीर स्वामी लिखते हैं। और जब से आंदोलन चल रहा है क्योंकि झारखंड के कल्चर को हम लोग कला में के रूप में डेवलप कर रहे हैं तो उसमें माटी क्रांतिकारी चित्रकार सभी राज परिवार में बोलते हैं। स्वामी जी, अगला प्रश्न मेरे सामने ये है कि आप अपने फैमिली के बारे में बताइएगा। आप कितने फैमिली हैं, क्या परिवार कैसे क्या है? फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरा एक बाबू है 4 साल 5 साल का जी। और मेरी मम्मी है जी। और पापा तो बचपन में ही डेथ किए हैं, 9 दिन मेरा जन्म हुआ था और मतलब शुरुआत में ही आपके मतलब जन्म से कुछ दिन बाद ही उनका? 9 दिन मेरा हुआ था, उसके बाद मेरे पापा का देहांत हो गया था। उसके बाद मम्मी ने हम लोग का परवरिश की। हम लोग 3 भाई हैं, एक बहन है, एक दीदी है और हम लोग सबका शादी हो गया। घर में सबसे छोटा मैं ही हूँ। अच्छा, तो आपने परिवार में जो अभी बताया दीदी या फिर कोई भाई सब हैं, उन सब पढ़े लिखे हैं या फिर कितने? उन लोग सभी नॉन मैट्रिक हैं। घर में सभी मैंने 8 क्लास 9 क्लास तक। एक्चुअली देखिए, अब जिनके पापा नहीं है तो आप समझ सकते हैं घर का बागडोर। तो भैया लोग भले नहीं पढ़े हैं लेकिन हमको गाइडलाइंस बहुत किए हैं मेरे पूरे परिवार वाले कि नहीं, महावीर को कम से कम पढ़ाएंगे। और आज मेरे परिवार का सपोर्ट की वजह से ही मैं पढ़ाई लिखाई किया हूँ। और तो हम आपसे और हमारे जो दर्शक हैं या फिर आपके जो चाहते हैं वो भी जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप कितने तक शिक्षित हैं और आपकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस लेवल से स्टडी हुई थी और किस लेवल तक जा पहुँची है। तो इसके बारे में आप बताइएगा। ऐसे तो देखिए, मैं झारखंड से BA पार्ट 1 तक किया हूँ जी। और सरकारी स्कूल से मैं 5 पढ़ा था अपने गांव से, प्राथमिक विद्यालय। हाँ, प्राइमरी स्कूल जो गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में 10th किए। उसके बाद मोहदा कॉलेज से इंटर किए हैं। उसके बाद BA पार्ट 1 किए शक्ति कॉलेज, शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक विद्यालय से। और उसके बाद फिर फाइन आर्ट्स कॉलेज में बनारस, वहाँ से ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन आप कौन सा ऑनर्स से किए हुए थे? पेंटिंग से। अच्छा, पेंटिंग से किए हुए थे ना, ताकि अपना जो करियर है आप पेंटिंग में बना सके। कला में रुझान था मेरा बचपन से ही और
इसीलिए मुझे लगा कि झारखंड में आर्ट कॉलेज, आर्ट स्कूल मतलब अभी तक बने नहीं हैं, तो मुझे लगा उतना विकास भी नहीं हुआ झारखंड में कलाकृति के, तो मुझे तो झारखंड के बाहर जाके चित्रकला का मतलब जो भी है पठन पाठन करना पड़ा, सीखना बाहर जाके आपको सीखना पड़ा, और वहाँ से आप सीख के आए और यहाँ पर आप अपना जो कलाकृति है वो यहाँ का जो संस्कृति उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं। चित्रकला बनाते हैं वो आप किसी अन्य पेंटिंग या अन्य कला को नहीं दर्शाते हुए झारखंड की संस्कृति को ही इतना बढ़ावा देने का आपको जो जज्बा कहाँ से मिला, यानी कि ये आपको उत्साह कहाँ से मिला कि झारखंड की संस्कृति को ही आगे बढ़ाना है? ये दरअसल में आपके YouTube के चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि देखिए ये आंदोलन 2 साल से लगातार चल रही है। पूरे राज परिवार भोजपुरी मगही के खिलाफ मानव श्रृंखला की है। जी जी। जब पूरा झारखंड अपना संस्कृति सभ्यता के संरक्षण में मानव श्रृंखला कर सकते हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं राज का बेटा हूँ, तो मुझे भी लगा कि मैं भी इसी राज से निर्मित हूँ, यही झारखंड का नून बात खाया हूँ। तो मुझे भी लगा कि जब भोजपुरी मगही तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा मैंने जो थोपा गया धनबाद बोकारो में, तो मुझे लगा कि क्यों ना झारखंड की संस्कृति के लिए मुझे काम करना चाहिए और इसको गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए। और चूंकि झारखंड का संस्कृति सभ्यता का संरक्षण बहुत जरूरी है, तो अपना जो जितना भी चित्रकला करते हैं, जितना भी पेंटिंग करते हैं, सारे जो चित्र होते हैं वो सारे निःशुल्क बनाते हैं, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, मैं किसी भी जगह जाता हूँ ब्रश का चार्जेस हम मांग करते हैं, क्योंकि मैंने जो भी सामान होते हैं, सामग्री जो भी है, पेंट आपको खरीद के देने पड़ेंगे, ब्रश भी आपको खरीद के देने पड़ेंगे, और ब्रश जो मैंने लोकल मार्केट में मिलती नहीं है तो उसका मैं कुछ पैसे ले लेता हूँ कि मैंने कि जैसे ब्रश में बाहर से स्पेशल ब्रश होते हैं कलर के लगाने के लिए, ऑयल पेस्ट, टेक्सचर व्हाइट, उस सब का जो भी रिक्वायरमेंट है। बाकी पेंटिंग का कोई ऐसा नहीं है कि हम डील करते हैं कि इस पेंटिंग के इतना लगेगा, एक पेंटिंग के इतना लगेगा, वैसा मैं आज तक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो सामग्री है वो सामग्री आपको दे दिया जाए, आपको जो पेंटिंग है वो निःशुल्क कर देंगे। हाँ बिल्कुल, 10 दिन 15 दिन 20 दिन कितना भी दिन रहे, आपको कितना भी लंबा दीवार रहे, सिर्फ मुझे पेंटिंग से सामग्री में जो भी जरूरत की चीज मिल जाए तो आप वो व्यवस्था करा दीजिए। मेहनत हाजिरी कोई मेरी तरफ से मांग नहीं जी। अच्छा स्वामी जी, तो आपसे एक और सवाल बनता है कि आजकल दैनिक जो रोजमर्रा जिंदगी है, बिना पैसे का कोई भी काम हो या फिर दैनिक रोजमर्रा दैनिक जीवन संभल नहीं पाता है, यानी कि रोजमर्रा नहीं चल पाता है। तो आप अपना जो कहीं न कहीं आप घर का दायित्व आप संभाले हुए हैं और अपना घर का दायित्व संभाल रहे हैं और प्लस में आप निःशुल्क सेवा भी दे रहे हैं, तो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं तो आप घर का जो मतलब बोल सकते हैं इसको, रोजमर्रा में जो दैनिक आवश्यकता होती है उसको आप पूर्ति कैसे करते हैं? पूर्ति कहाँ कर पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। हम लोग बिजली का बिल नहीं जमा कर पाते हैं, कोटा से चावल खाते हैं, कभी हम वाइफ के लिए मैंने जो भी है शॉपिंग नहीं करा पाते हैं, दिक्कत होती है। अभी भी फोन पे से आपको दिखा देंगे, अभी तो आप डायरेक्ट यूट्यूब में चला रहे हैं, मेरा फोन पे आप जांच कर सकते हैं, 100-150 से ज्यादा पैसा भी नहीं होगा शायद। अभी तक तो निःशुल्क सेवा दी है, क्या आप भविष्य में कोई चार्ज लेने का सोचे हैं क्या? नहीं, हम मतलब जो भी है मरते दम तक हम जो 2 साल से कर रहे हैं वो जीवन के आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और झारखंड के हर गांव घर में इसी तरह काम करते हुए। और वैसे बात रही कि आप दिनों दिन अपनी कला के माध्यम से या फिर डिजिटल जो भी माध्यम है, फेसबुक, यूट्यूब, इसके माध्यम से आप दिनों दिन प्रचलित हो जा रहे हैं, मशहूर होते जा रहे हैं, तो आप अपने जो जीवन है उसमें क्या आप राजनीतिक जीवन में कभी प्रवेश करना की उम्मीद है या? देखिए, मेरा तो निजी विचार है कि मैं आज भी काम कर रहा हूँ, 2 साल मतलब पहले से ही कर रहा हूँ। और राजनीति रही बात, तो राज परिवार के तरफ से मैं अभी भी राज परिवार ही मुझे जिंदा रखे हैं। यदि राज परिवार को लगता है कि झारखंड की संस्कृति के उत्थान के लिए इन्हें सौंपना चाहिए, हाँ सौंपना चाहिए, या मैं कुछ 1% भी यदि विकसित कर सकता हूँ, तो राज परिवार स्वतंत्र है मैंने विचारधारा के लिए। मेरे तरफ से कोई ऐसा निजी नहीं है कि मैंने चुनाव या राजनीति में जाना चाहिए तो ही काम करेंगे। हम आज भी पचौड़ा कर रहे हैं, 5 साल के बाद भी पचौड़ा करते हुए मिलेंगे, काहे कि मेरा मिशन है 32,640 गांव को रंगना। हाँ, भले यदि अगर राज परिवार मुझे पहुंचा देते हैं तो जो पहुंचाएंगे, राज परिवार का उत्थान होगा। हम एज ए मजदूर की तरह चुनाव पचौड़ा करके विनोद बाबू, बिरसा मुंडा, निर्मल महतो के चित्र बनाते हुए मिलेंगे। नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, कला का मतलब दर्द वो लोग क्या समझेंगे, कला से कभी पढ़ाई नहीं किए हैं। झारखंड का क्या गरिमा है, यहाँ इतने अच्छे अच्छे जगह पहाड़ है, झारखंड का पर्यटन के इतने अच्छे अच्छे मैंने सारा चीज है, लेकिन मेन बात है नेता जो झारखंड विकसित नहीं किया जा रहा है, कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सरकार द्वारा बनाया नहीं जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तभी तो अगल बगल के लोग वहाँ पे रोजगार करेंगे या फिर जो भी वहाँ का विकास हो पाएगा। तो
देखिए, नेता को जो पॉलिटिकल लीडर जाते हैं उनको सिर्फ एक ही मतलब रहता है कि हम अपना प्रॉपर्टी बढ़ाएं, जमीन प्रॉपर्टी बनाए, वोट की राजनीति करें। हाँ, 30 पीढ़ी तक डेवलप करें। आज देखिए ना, 23 वर्षों में हम तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे तमाम जेएमएम, बीजेपी, एससी कांग्रेस के नेताओं से कि 23 वर्षों में अब तक आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज का स्थापना क्यों नहीं हुआ? शहीदों का संग्रहालय पूरे झारखंड में अभी तक क्यों नहीं बना? ढोल मांदर कारीगरों को पेंशन क्यों नहीं मिलता कला मंत्रालय द्वारा? यहाँ 6 नृत्य नाचने वाला कला जो 6 नृतक हैं उनको 400 रुपया, 300 रुपया में वोल्ट मारते हैं। आज हाय रे हमारे झारखंड की, पूरा झारखंड जिसको छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं, आज पूरे झारखंड में यही अभी खोट्टा जगत से जो डांसर बंटी सिंह देहांत हो गया, ना जेएमएम 1 रुपया दिया, ना बीजेपी दिया, ना आजसू, ना कांग्रेस, कोई भी नेता कला संस्कृति को सपोर्ट नहीं किए हैं। आज यहीं पर सामने जो बस्ती में है गागरा बनाता है, कोई भी नेता, मंत्री, विधायक मैंने मंत्रालय द्वारा स्किल के तहत 4 आना भी किसी भी कलाकार को मैंने जो सहयोग किया 23 वर्षों में, आप नाम बता दीजिए तो हम सब। तो स्वामी जी एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, कहें कि हमने कुछ लोगों को देखा और कुछ जो गणमान्य लोग हैं उनसे भी थोड़ा बहुत कभी बात होती है कि कुर्मी जाति और कुर्मी जाति ये दोनों एक है या फिर अलग है, इस पर थोड़ा अपना बात रखिएगा। देखिए, इसमें तो मैं पहला चीज बता दे रहा हूँ आपको, मैं पेशे से चित्रकार हूँ, कला क्षेत्र में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और रही बात ये सब, तो मैं महतो कुर्मी हूँ। अब कुर्मी और कुर्मी में क्या है, इस सब चीज में हम फालतू समय या बेकार का समय हम देना उचित नहीं समझेंगे। हम कार्य क्षेत्र में झारखंड के कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। रही बात ये सब जाति, तो माटी क्रांतिकारी चित्रकार माटी के लिए काम करता है, जाति के लिए काम नहीं करता। आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसका आप जो आंसर है वो आप छोटे तरीके से आदमी शॉर्ट आंसर आप दे सकते हैं। आपसे पहला सवाल रहेगा कि आपका पसंदीदा खान पान क्या है या फिर पसंदीदा खाना क्या है? पसंदीदा देखिए, खाना पीना हम लोग झारखंडी है, राड़ माटी के हैं, माड़ भात है। बचपन में तो हम लोग घर के चावल खाते थे, लेकिन अभी माड़ भात बहुत कम खाने को मिलता है, लेकिन माड़ भात सबसे बेस्ट है। अगला सवाल है, आपका पसंदीदा खेल क्या है? पसंदीदा खेल तो देखिए, मतलब खेल में चित्रकार के लिए खेल में देखिए तीर डांग, गुलेर, ये सब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीज विलुप्त हो रहा है। अच्छा, जो विलुप्त हो रहा है उसको आप ज्यादा बढ़ावा देते हैं। बचपन में मैं गुलेर से चलाया हूँ। गुलेर मतलब आप गुलेर, जो आप शायद व्यूअर सब नहीं जानते होंगे, और मैं गुलेर आपको बता दें कि जो चिड़िया वगैरह मारने के लिए ऐसे मारा जाता है उसको गुलेर बोला जाता है। अगला सवाल है, अगर आप खाली वक्त रहेंगे तो उस वक्त आप क्या करना पसंद करेंगे? हम खाली रहना ही नहीं चाहते हैं, काहे कि जिस राज्य की संस्कृति सभ्यता मिटने के कगार में है, मैंने मैं खाली रह के क्या करूंगा? मुझे आराम नहीं चाहिए, ना रविवार, ना किसी तरह का पर्व, हाँ, ना पर्व त्योहार, ना घर परिवार। मुझे सिर्फ और सिर्फ लगता है कि हम एक गांव के बाद दूसरा गांव कैसे जाए, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य अकाल्पनीय 32,640 गांव को रंगने का संकल्प इतना आसान नहीं है। जीवन जो है बहुत ही शुरुआत से ही, जन्म से ही वो संघर्षपूर्ण रहा। संघर्षपूर्ण रहने के बावजूद अगर आपसे पूछें कि क्या आपको अभी अपने जीवन में कभी दिल लगी हुई किसी से? दिल लगी क्या है, मतलब है ही। देखिए, मेरा सबसे जो प्राथमिकता है, मैं कला क्षेत्र से हूँ। बचपन से आज 23 वर्षों से कला क्षेत्र को मैं सांसों के साथ उसको बसाया हूँ। ऐसे सभी कोई रहते हैं, दोस्त सभी का रहते हैं, और अभी हम लोग शादीशुदा है, पारिवारिक जीवन है। ऐसा प्यार क्या है, और माटी के प्रति मेरा ज्यादा प्यार है। चित्रकला के क्षेत्र में आप गुरु किसके मानते हैं, यानी कि आइडियल आप किसको मानते हैं? गुरु तो देखिए, जैसे स्कूल लाइफ से बहुत कोई मैंने मिले हैं, लेकिन मेरे जो मार्गदर्शक हैं वो सिंगड़ा पंचायत के सिंगड़ा गांव के सुकर महतो हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया था। आपसे हम खोटा में कुछ बात करना चाहते थे, क्या आप उसमें सहमति हैं? हाँ, कैसे नहीं, हम झारखंड के हैं, हम तो पूरा मैंने प्योर मैंने सोचे कि झारखंडी है। तो आप यहाँ पर आए हैं, यानी कि यहाँ आए, तो ये जो सामने बैठे हैं माही पटेल, वो आपसे कब मिला, यानी कि कब मिला? देखा, माही पटेल ताकर हमने कीजिए बताए, वो हमने स्टार्टिंग में गोटे झारखंड में सोशल साइड में अपन नंबर हमने छोड़ल हला। झुमरा पहाड़ हमने एक बार जाए खले, हमने के विनोद बाबू, निर्मल महतो, बिरसा मुंडा चित्र बनाए। हमने आयल इंदे हजारीबाग, और एक जगह चौक में अंधार भई गया, और हमार गाड़ी खड़ा हले रोडे साइड में। वही ऐसा महापुरुष हम कह सका हूँ, एखनी हमनी के चिन्ही लेथिन कि महावीर दाला के माटी चित्रकार, और एखनी ऐसा बेड़ा डूबल में, जबकि हमने एखनी से कभी मैंने देखा नहीं भेल। और अपन निजे घर लेके एकदम खाना उना खियाल थी, राती अपन निजे जहाँ एखनी सुतत रहे, वहाँ हमनी के सुतायल। और आज हजारीबाग कर माटी के हमनी आज जितना भी तोनी के चैनल के माध्यम से जानते, एकलौता एक ऐसा माही पटेल दा है एखनी करे माध्यम से हमनी के एक ऐसा विकट समय में साथ दलथिन, जन समय हमारे मैंने सोचा बेड़ा डूबले समय, और हिंदे कोई भी आपूस कुटुम्ब में, और ऐसा जगह में अपनी साथ दल थी, और ऐसा योद्धा किन माटी कर बेटा
माही पटेल दाकर माध्यम से आज हमने हजारीबाग में जगह जगह में कला के माध्यम से हमने क्रांति कर रहे हैं। तोहर से एक राजनीतिक सवाल ये है कि फिलहाल अभी जो झारखंड में चले वाला JBKSS ये जो एक अपना जो संगठन बनाई है, ये मतलब कहीं न कहीं ये पूरा प्रचार में पड़ रही है, तो इसका एक कहने का मतलब ये है कि इस पार्टी के यानी कि JBKSS के कौन सा ऐसा विचारधारा है जकर वजह से यह पार्टी सत्ता में आवे के उम्मीद लगो है। देखिए, JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ये माटी का पार्टी है, माटी की रक्षा के लिए समर्पित है और इसमें पूरे राज परिवार लड़ रहे हैं। मैंने जो झारखंड का प्रत्येक गांव लड़ रहे हैं, प्रत्येक मतलब इलाका जो भी तो छोटे से जैसे एकर विचारधारा कौन सी ककर बदौलत या फिर किस विचारधारा के तहत ये मतलब पार्टी को देखिए, जब पूरा सिस्टम जब मतलब लूटी के जब पूरा राज के कंगाल बनाए दिला है तो नहीं सोशल साइड से तो नहीं देखबे करा, जैसे 60-40 लगाए थे, प्रवासी के दे 40%, झारखंडी के दे 60%। झारखंडी की बोका है सेटा बोला ना, खाली मुर्गा और दारू में JMM में वोट ले आते 23 साल से। ये बात तो सही है कि कहीं कहीं वोट उठ हुआ और दारू और मुर्गा के चलते तो, अपना वोट तो आज देखा हमें टॉनिक चैनल के माध्यम से बताने चाहे पूरा झारखंड परिवार के अंतिम विकल्प जटा हो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति हो। एक बार गरीबों कुंवारों को सरकार बना के देखा गोटे झारखंड नव झारखंड यदि नहीं बन जातो तो फिर हमका कहिए